वाराणसी के रोहनिया में अपना दल एस जिला कमेटी की समीक्षा बैठक आशीष पटेल जी के नेतृत्व में हुई, जिसमें महानगर अध्यक्ष खुशबुद्दीन साहब के साथ आदिल सिद्दीकी जी ने दिया बेबाक बयान। और क्या है चुनावी तैयारी, इस बैठक में अपना दल से जनाब आदिल साहब, जब सत्तार साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद, सोलन पटेल अमर रहे। अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल जिंदाबाद, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे आई है। माननीय जिलाध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को विधायक जी कहते हैं महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण करने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा किया जा रहा है। एक और बोलो, निकल साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय सचिव मनीष भैया भी है, आदरणीय इस रोहनिया के यशस्वी विधायक डॉक्टर सुनील पटेल जी, समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारी से निवेदन है आप लोग भी माल्यार्पण करने का काम करें। समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी प्रदेश पदाधिकारियों से निवेदन है आप सभी लोग महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण करने का काम करें। विधानसभा अध्यक्ष रोहनिया और वो आप सभी लोग आकर महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण करने का काम करें। सभी विधानसभा अध्यक्षों से निवेदन है, सभी जोन अध्यक्षों से, बनारस के सभी जोन अध्यक्षों से निवेदन है कि आप सभी लोग आकर महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण करने का काम करें। साथियों, यह सुखद अनुभव है, आज हमारे बीच इस जगवंती वाटिका में इन सैलाब कार्यकर्ताओं का हुजूम हुआ है। आप सभी के जिला अध्यक्ष से निवेदन है कि आप समस्त विधानसभा अध्यक्षों से निवेदन है आप मंच के पास आने की कृपा करें और सभी महापुरुषों मंच पर अनुशासन ढंग से बैठने का काम करें। साथ ही साथ प्रदेश अब सभी साथियों से आप बैठने का काम करें। आगे की पंक्ति में जो हमारे साथी बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है कि हमारे जो प्रदेश के नेता हैं वो बैठने का काम करें। तो आप साथियों से निवेदन है कि आप लोग आगे की कुर्सियां छोड़ दें। इसी बीच में एक जगवंती वाटिका में इन जन सैलाब कार्यकर्ताओं सम्मेलन में मैं यशस्वी विधायक डॉक्टर सुनील, मैं इस वाराणसी जनपद के यशस्वी जिलाध्यक्ष जिन्होंने इस वाराणसी में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं बुके देकर के स्वागत करें। इसी बीच मैं डॉक्टर सुनील पटेल जी से निवेदन करना चाहता हूं करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। डॉक्टर सुनील पटेल जी, इसी क्रम में इस भाई महेंद्र शर्मा, भाई राकेश यादव जी से भी निवेदन करना चाहता हूं, आप दीपू सिंह से भी निवेदन, विधि मंच के आदरणीय हमारे बीच में मढ़ियाओं के विधायक जी आए हुए हैं, मैं आपसे भी निवेदन करना इसी मढ़ियाओं विधायक जी का बुके। इसी बीच में मैं ब्लॉक प्रमुख महेंद्र प्रमुख जी भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बुके देकर के स्वागत करें। सचिव जी से निवेदन करना चाहता हूं, राजेंद्र पटेल जी से भी निवेदन करना, इस बनारस की धरती पर भाई राष्ट्रीय अंकिता चौबे जी से भी निवेदन करना चाहता हूं, अभी बुके देकर। इसी बीच भाई इसी बीच में अपना दल के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजनाथ जी
प्रदेश सचिव आप भी स्वागत करने का। पुराने लोगों का मैं स्वागत करूंगा। 2 माले से बहुत बहुत आपका शमसुद्दीन जी से निवेदन करना चाहता हूं करने का काम करें। चलो अब फॉर्मेलिटी बंद कराइए। दुर्गावती पटेल जी से भी निवेदन करना चाहता हूं जिले की महिलाओं की तरफ से आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने का काम करें। बहुत बहुत अभिनंदन। देखो मैंने सीधे माइक पकड़ा है वो मैं भी बता। हेलो, सब लोग बैठ लें, सब लोग बैठ लें। विधायक जी आपको मेरे बात बोलने का होता, थोड़ा हम प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, ठीक है ना? क्यों सीधे पकड़ा है? सिर्फ 1 दिन का समय मिला था, मैंने कल सुबह बताया है। और धन्यवाद बनारस, आपका आभार। मैं आजकल आदमी बड़ी तेज गिनता हूं, 4 आदमी से ऊपर यहां बैठा है और मैं यहां से लेके जहां तक जाता हूं मुझे कार्यकर्ता ही नजर आ रहा है, बुलाई हुई कोई जनता नहीं है, इसलिए मैंने सीधे माइक पकड़ लिया। क्यों महेंद्र बाबू? ठीक है ना? अरे तो अब यहाँ ये मंच उसके लिए, आज हम सब लोग इकट्ठा दूसरी चीज के लिए हुए हैं ना। इसको परेशान मत होइए, मेरे ऊपर भरोसा रखिए, ये तीनों लोग बैठ के हल करेंगे। देखिए कोई भी संगठन चलाने के लिए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि साल भर में 6 महीने में एक बार हमारे समाज के जो डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे शिक्षा में बढ़े हो, उनको विधानसभा और जिला स्तर पर उनको सम्मान करने का काम करेंगे, तभी हमारा संगठन बढ़ेगा। बहुत अच्छा सुझाव। और मैं आपको 2 चीजें अभी घोषित करके जा रहा हूँ। इनके सुझाव को चुनाव के बाद जैसे ही संगठन का काम शुरू होगा 100% हर जिले में इंप्लीमेंट करेंगे, हर जिले में। और एक मैं वादा करना चाहता था, मैं पिछली कई बार कह चुका, लेकिन कुछ परिस्थितियां रही इसलिए मैं नहीं करूंगा। माननीय अनुप्रिया पटेल जी कोशिश तो ये करती हैं कि बनारस में आती जाती रहे लोगों के बीच में, शादी विवाह में भी प्रयास करती हैं, आ जाती हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे जो एक विशेष बात कही वो मैं आपको बता रहा हूँ। लोकसभा चुनाव के बाद वो जिस प्रकार मिर्जापुर में महीने में कम से कम 10 दिन का समय देती हैं, तो बनारस में भी वो कम से कम 2 दिन का समय लोकसभा चुनाव के बाद अनिवार्य रूप से देंगी। उन्होंने मुझे तय करके भेजा। तो आज हम सब लोग यहाँ हुए हैं, अभी हम नए साथियों से भी बात करेंगे। हम लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली जो एनडीए की सरकार तीसरी बार बनाने के लिए हम सब लोग जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं 2024 का, तो वहाँ पर एनडीए के नेता बनारस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा, अब की बार उनके जीत का अंतर 8 लाख, कितना? 8 लाख। 8 लाख कितना अंतर होना चाहिए? दुर्गावती जी कितना खड़े होके बताओ। टारगेट बड़ा है, लेकिन अब की जीत का अंतर, और उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होगा? अपना दल का होगा। होगा। जीत का अंतर 8 लाख और सबसे बड़ा योगदान अपना दल। यही संकल्प लेते हुए हम अपनी बात को अब मैं समाप्त करूंगा। सभी पुराने साथियों को हृदय से प्रणाम करते और नए साथियों को मुझसे
मुलाकात कराएंगे। मैं माइक हैंडओवर करूंगा अपने भाई प्रमुख जी को। बहुत सारे लोग आते हैं, भाषण देते हैं, कहते हैं कि सामाजिक न्याय के साथ अन्याय हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सबसे पूछना चाहता हूं, अनुप्रिया जी जिस एनडीए की सरकार में हैं, अगर आप तथ्यों पर जाइए, कभी कभी क्या होता है, लोग जब बातचीत करते हैं, कौवा कान ले गया ले गया ले गया और कान लटका हुआ है, यही होता है। क्यों? कौवा कान ले गया और कान लटका हुआ है। तो आजकल जो दल हैं, जो राजनीति करने की बात करते हैं, जो विपक्ष में हैं, वो बार बार आप सबके सामने भ्रम का वातावरण खड़ा करते हैं। उनसे बस एक चीज आपको पूछने की जरूरत है कि अनुप्रिया जी और अपना दल ने पिछड़ों का एक विषय जो आया हो और जिसमें मजबूती से बात न रखी हो और उसमें 80%, मैं ये नहीं कहता कोई भी व्यक्ति 100% सफलता नहीं पा सकता, लेकिन 80% सफलता अगर अपना दल ने न पाई हो तो हम आज राजनीति छोड़ देंगे। आप मुझे बता दीजिए, उनसे आप पूछिए जरूर। सिर्फ विपक्ष में रह करके भ्रम का वातावरण बनाने से काम नहीं चलेगा। वास्तव में अगर हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो जो सामाजिक न्याय से संबंधित विषय हैं उनको हल करने की भी जरूरत है। और वो हल कैसे हो सकता है? सरकार के साथ रह करके, सरकार को बार बार याद दिला करके कि भाई ये सामाजिक न्याय के पिछड़ों से वंचित वर्गों का, जिसके लिए अपना दल का गठन हुआ था, उन वर्गों का यहाँ पर ये विषय अटके हुए हैं, उनका हल करने की जरूरत है। ये कैसे हो सकता है? क्या सरकार के बाहर जाकर के हो सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक बात मैं और बात कहूंगा, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सवाल उठाते हैं, आजकल अखबार में एक कटिंग आती है, इसमें जितने पढ़े लिखे लोग हैं, अभी मैं उनसे सवाल भी पूछूंगा। सोशल मीडिया बहुत अच्छा हथियार है, पर उतना खतरनाक है। ये अगर डॉक्टर सुनील पटेल की दिन भर में एक कार्यक्रम को 10,000 लोगों तक पहुंचा देता है, तो सुनील पटेल जी के बारे में अगर एक बार दुष्प्रचार हुआ तो उसे भी 10,000 लोगों तक पहुंचा देगा। इस बात से सहमत हैं? मान लो इन्होंने एक अच्छा काम किया, उसे 10,000 लोगों तक पहुंचाता है, और अगर इनके विरुद्ध एक दुष्प्रचार हुआ, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो उसे भी 10,000 लोगों तक पहुंचा देता है। फिर ये बेचारे सफाई देते देते घूमते रहे। तो सोशल मीडिया बड़ी दुधारी तलवार है, और आजकल हर गांव में हर आदमी के पास एक मोबाइल है, और वो मोबाइल किसी के बारे में अच्छा भी बना सकती है और किसी के बारे में खराब परसेप्शन भी बना सकती है। एक बार बार बात आती है, मैं थोड़ा सा अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक मन की बात में करना चाहता हूं। वो मन की बात अनुप्रिया जी के नेतृत्व में अपना दल आज 13 विधायकों के 2 सांसद और 1 एमएलसी के साथ उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर का दल है, और समय समय अपने लोगों के, अपने हितों की रक्षा करने का काम करता है। डॉक्टर सोन हमेशा से एक बात की थी कि वंचित वर्गों को अधिकार मिले, सत्ता में भागीदारी मिले, और
सबको सम्मान मिले। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र में हैं और यहाँ पर अपना दल इसका एक कार्यक्रम हुआ है और यहाँ पे हमारे साथ अपना दल के महानगर अध्यक्ष साहब जो जुड़ चुके हैं। किस तरह का कार्यक्रम था और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज हमारे जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं आपके आशीष पटेल जी, वो यहाँ आए थे और आज जिले की कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक थी, क्योंकि आगामी चुनाव में आप सबको पता है कि यहाँ से बनारस में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से प्रत्याशी हैं। उस लिहाज से हम लोगों का क्या दायित्व है और क्या हमें किस तरीके से अपना दल की भूमिका निभानी है आने वाले चुनाव में, इसी चीज़ को बताने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए क्या हमारी तैयारी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आए थे और उन्होंने कुछ दिशा निर्देश हम लोगों को दिया है और उन्होंने एक लक्ष्य भी हम लोगों को दिया है कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के जो जीत का जो अंतर है उसे हम लोगों को बढ़ा के 8 लाख के पार ले जाना है, ताकि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करके प्रधानमंत्री जी तीसरी बार काशी की धरती का नेतृत्व करें, और इसीलिए हम लोगों को उन्होंने आदेश और निर्देश दिया है। आज आपके महानगर टीम के साथ कितने पदाधिकारी मौजूद रहे हैं और आपके साथ कितने सरपरस्त लोग रहे हैं? देखिए, हमारे साथ चूँकि ये बैठक जिला कमेटी की थी, फिर भी चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित हैं तो निश्चित रूप से हमें तो हर हाल में आना था। और हमारे साथ हमारे बहुत पुराने साथी हैं ये आपके रंजीत कुमार राजभर जी, ये सभी लोग ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपना दल को ज़मीन से सींचते हैं और जनता के बीच में रह के अपना काम करते हैं। इन लोगों ने भी आज उनसे बात किया है अध्यक्ष जी से, उन्होंने इन लोगों को आदेश कर दिया है कि आप किस तरीके से अपने समाज को जोड़ेंगे। तो ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं, अभी यहाँ हमारे आदिल सिद्दीकी साहब बगल में हमारे बैठे हुए हैं, अब ये अपने समाज को जोड़ते हैं, वहाँ से दाल मंडी से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग का ये प्रयास है कि जो भारतीय जनता पार्टी को मत नहीं मिलते हैं, या ऐसा माना जाता है कि जो कास्ट या जो समुदाय भाजपा को वोट नहीं करता है, वो अपना दल के माध्यम से दीदी अनुप्रिया पटेल के चेहरे को देखते हुए, आशीष पटेल जी के चेहरे को देखते हुए, गठबंधन धर्म को निभाते हुए प्रधानमंत्री जी को वोट करें और हम लोग उस संख्या को पालें जो 8 लाख का अंतर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे लिए निर्धारित किया है। और निश्चित रूप से बनारस का जो महानगर है वो पूरा प्रयास करेगा कि आने वाले दिन में जो चुनाव का आप रुख देखेंगे कि अपना दल की भूमिका बहुत बड़ी रहेगी महानगर में, और हम हर उस वोट को दिलाने का प्रयास करेंगे जो कि बीजेपी को परंपरागत वोट नहीं माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इस बार वो पड़ेगा और ऐतिहासिक मतों से प्रधानमंत्री जी यहाँ विजयी होंगे। बहुत से लगा बातें हमारे साथ, अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद आदिल सिद्दीकी। किस तरह से देख रहे हैं आज कार्यक्रम?